राम राम। जय हिंद। उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कृषि विज्ञान में आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के कृषि जलवायु खंड। राजस्थान कृषि जलवायु खंड के बारे में बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि राजस्थान में कृषि जलवायु खंड कितने हैं या उनकी संख्या कितनी है। तो राजस्थान में कृषि जलवायु खंडों की संख्या है वो है 10। काफ़ी बार आ चुका है जेट वगैरह एग्जाम में भी। राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंड की संख्या कितनी है, तो कितनी है 10। यानी राजस्थान को कृषि जलवायु खंड के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है 10 भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार 10 का हम पूरा विवरण पढ़ेंगे भी कौन से कृषि जलवायु खंड में कौन कौन से ज़िले आते हैं। और इस प्रकार सरल तरीका अगर याद करना है तो इसको हमें राजस्थान का मानचित्र याद होना चाहिए। राजस्थान के मानचित्र में कौन कौन से ज़िले कहाँ पर होने चाहिए वो भी हमें याद होने चाहिए। अगर हमें राजस्थान का मानचित्र याद है और राजस्थान में कौन कौन से ज़िले कहाँ पर स्थित है वो याद है तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा इसको रटना पड़ता है। वैसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर हमारे ये 33 जिलों की स्थिति कहाँ पर है राजस्थान में वो अगर हमें याद है। तो सबसे ऊपर का हनुमान श्री गंगानगर कौन सा है भाई, श्री गंगानगर जो हरा वाला है, जो इस अभी स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है, उसके साइड वाला हनुमानगढ़। ये ऊपर के 2 ज़िले हो गए श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर यहाँ से चलो ये जैसलमेर, ये बीकानेर, ये चूरू। फिर यहाँ से चलो बाड़मेर, जोधपुर, पाले नागौर, सीकर और झुंझुनू। इस बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। फिर यहाँ से चलो जालौर, पाले, अजमेर, जयपुर और अलवर। सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, दौसा और भरतपुर। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़ और बांसवाड़ा। ऊपर वाला प्रतापगढ़ था। इस प्रकार हमें ये 33 ज़िले कहाँ पर है इनकी स्थिति है वो याद होनी चाहिए। अगर हमें ये 33 ज़िलों की स्थिति याद है तो राजस्थान का कृषि जलवायु खंड भी याद है। बात करें पहले कृषि जलवायु खंड की, तो पहले कृषि जलवायु खंड का नाम है फर्स्ट ए। ठीक है भाई, क्या नाम है फर्स्ट ए। अब हमें ये तो याद हो जाएगा वी फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। इस प्रकार ये 10 कृषि जलवायु खंड है। लेकिन इसके जो नाम दिए हुए, जैसे फर्स्ट ए का नाम क्या है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। क्या नाम दिया हुआ है भाई, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ये हमें याद होना चाहिए कि इसका क्या नाम है, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब प्रश्न आ जाता है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले हैं या निम्न में से कौन सा ज़िला शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आता है। तो उसमें आपको मिलेगा ऑप्शन में बाड़मेर, जोधपुर, ये 2 मुख्यतः आते हैं, चूरू का कुछ भाग भी इसमें आता है। तो फर्स्ट ए में कौन कौन से ज़िले हैं, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू का कुछ भाग, यानी बाजो बजा देगा।
बा से बाड़मेर, जो से जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर आते हैं। चूरू का कुछ भाग भी इसमें शामिल है। नक्शे में देखें तो ये रहा बाड़मेर और ये रहा जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर और कुछ भाग चूरू का भी इसमें आता है। तो हमें पहले इतना याद रखना है, ये रहा भाई, ये आ गया मोटे मोटे तौर पर फर्स्ट ए। कौन सा आ गया भाई? फर्स्ट ए। इसमें कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जोधपुर और चूरू का कुछ भाग इसमें शामिल है। तो क्लियर हुआ फर्स्ट ए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट बी की। किसकी बात करेंगे भाई? फर्स्ट बी की। फर्स्ट बी यानी दूसरा कृषि जलवायु खंड है। इसका क्या नाम है? सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कौन कौन, क्या नाम है भाई इसका? सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? इसमें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन से जिले शामिल है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। देख लो भाई, पूरे जितने राजस्थान के कृषि जलवायु खंड है उनमें 10 में उत्तरी नाम एक में ही है। अगर आपको वैसे याद नहीं रहता है तो उत्तरी नाम एक में मिलेगा। उत्तरी आते ही आपको पता है उत्तर में हम है, हम का मतलब हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर है। तो इसका ट्रिक याद रह जाएगी, उत्तरी, उत्तरी में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले शामिल है। मानचित्र में बात करें तो सबसे ऊपर जो ये 2 जिले हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, जो अभी स्क्रीन पर इसमें आ नहीं रहे हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये जो बड़े ज़िले हैं ये किस में आ जाएंगे? फर्स्ट बी में। किस में आ जाएंगे भाई? फर्स्ट बी में। कौन कौन से ज़िले हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले शामिल है। अब बात करते हैं तीसरे कृषि जलवायु खंड की। तीसरा कृषि जलवायु खंड हमारा है फर्स्ट सी। कौन सा है भाई? फर्स्ट सी। इसका नाम है अति शुष्क सिंचित क्षेत्र। अति शुष्क यानी सबसे शुष्क, और सबसे शुष्क जिला कौन सा है राजस्थान का? जैसलमेर। तो इस तरह से इसको याद रख लेना, अति शुष्क यानी सबसे शुष्क, और सबसे शुष्क है जैसलमेर। यानी फर्स्ट सी में कौन कौन से जिले शामिल होंगे? जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। चूरू की लगभग 4 तहसीलें इसमें शामिल है। तो फर्स्ट सी में कौन कौन से जिले आ जाएंगे? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और जैसलमेर। इसको अगर हम मानचित्र में देखें तो ये रहा जैसलमेर, ये रहा बीकानेर और ये रहा चूरू। ये आ गया भाई, आ गया जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। ये कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट सी। क्लियर हुए तीनों? फर्स्ट ए में बाड़मेर, जोधपुर। फर्स्ट बी में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। फर्स्ट सी में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिले शामिल होते हैं। इस प्रकार अगला हम पढ़ेंगे हमारा चौथा कृषि जलवायु खंड, जिसका नाम है अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। क्या नाम दिया हुआ है फोर्थ ए का? अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। इसमें नागौर, सीकर, झुंझुनू और पूर्वी चूरू का कुछ भाग इसमें शामिल होता है। कौन कौन से जिले होंगे? नागौर, सीकर, झुंझुनू और पूर्वी चूरू। मानचित्र में इसकी बात करें तो ये रहा नागौर, ये रहा सीकर और ये रहा झुंझुनू और ये रहा चूरू का पूर्वी भाग इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये पूर्वी भाग जो यहाँ से ये इसमें शामिल हो जाता है।
तो ये आ जाएगा आपका सेकंड ए। कौन कौन से जिले होंगे? नागौर, सेक्र, झुंझुनू और पूर्वी चूरू। नाम क्या होगा इसका? अंतर्वर्ती पूर्वी क्षेत्र। क्या नाम होगा? अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र, या सीधा यह नाम याद रख लेना इसका, अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। क्लियर हुए चारों? अगला हमारा है 5वां कृषि जलवायु खंड, सेकंड बी। कौन सा है? सेकंड बी। लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। अब देखो अंतर्वर्ती 2 बार नाम आता है। किस किस में आएगा? सेकंड ए में भी आता है और सेकंड बी में भी आएगा। किस किस में आएगा? सेकंड ए में, यानी दोनों सेकंड में आएगा। सही सेकंड ए हो, सही सेकंड बी हो, दोनों ही सेकंड में क्या आएगा? अंतर्वर्ती नाम आएगा। तो फर्स्ट ए में आएगा, उसमें आ जाएगा नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू का कुछ भाग, और इसमें आ जाएगा अंतर्वर्ती, जो लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। लूणी नदी राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती है और वहाँ का जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें जो जिले शामिल है, जैसे जालौर, सिरोही, पाली और पूर्वी जोधपुर का कुछ भाग इसमें शामिल आता है। तो इसमें ये जिले शामिल हो जाएंगे, जालौर, सिरोही, पाली, पूर्वी भाग जोधपुर का। इसका नाम क्या होगा? लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। नक्शे में बात करें तो ये रहा जालौर, ये रहा सिरोही, ये रहा पाली और ये जोधपुर का पूर्वी भाग इसमें शामिल होता है। यानी इसको इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया? सेकंड बी। कौन सा हो गया भाई? सेकंड बी। अब हमारे सेकंड बी क्लियर हो गए। सेकंड 2 है, सेकंड ए और सेकंड बी। ए में कौन कौन से आ जाएंगे? नागौर, सीकर और झुंझुनू। बी में कौन कौन से आ जाएंगे? जालौर, सिरोही, पाली और जोधपुर। दोनों में ही नाम अंतर्वर्ती मिलेगा। लूणी नदी आ जाएगा तो उसमें आ जाएगा जालौर, सिरोही और पाली, और मैदानी क्षेत्र आ जाएगा उसमें नागौर, सीकर और झुंझुनू शामिल होते हैं। तो ये हमारे 5 कृषि जलवायु खंड क्या हो गए भाई? याद हो गए। अब हमारा 6ठा कृषि जलवायु खंड है थर्ड ए। कौन सा है? थर्ड ए, और इसका नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। क्या नाम है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अर्ध शुष्क है और पूर्व में है। इसमें आ जाएगा जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा का कुछ भाग इसमें शामिल है। कौन कौन से आ जाएंगे भाई? जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। मानचित्र में इसको देखें तो ये रहा, ये जयपुर, ये अजमेर, ये टोंक और ये दौसा। कौन कौन से? ये जयपुर, ये अजमेर, ये टोंक और ये दौसा, यानी ये जो बड़ा भाग है इसका नाम हम दे देंगे थर्ड ए। क्या नाम दे देंगे भाई? थर्ड ए। क्लियर है? थर्ड ए में कौन कौन से आ गए? अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा के कुछ भाग। क्लियर है? अब हमारा है 7वां कृषि जलवायु खंड, और 7वां कृषि जलवायु खंड का नाम है थर्ड बी। क्या नाम है? थर्ड बी। बाढ़ संभावी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। नाम क्या है? बाढ़ संभावी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बाढ़ संभावी है, यानी यहाँ पर जो मिट्टियाँ है वो बाढ़ से निर्मित हुई है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या है? बाढ़ संभावी। और पूर्व में है, तो हमें नक्शा याद है, तो पूर्व में कौन कौन से जिले हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये वाले जो जिले हैं ये इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें कौन कौन से जिले आएंगे?
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दक्षिणी सवाई माधोपुर, दौसा और करौली का कुछ भाग इसमें शामिल होता है। नक्शे में अगर इसकी बात करें हम तो ये अलवर, ये भरतपुर, ये धौलपुर, ये करौली, ये सवाई माधोपुर और ये दौसा, ये जो वाला भाग है पूर्व में है, में सबको पता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाढ़ संभावी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। क्या नाम होगा? बाढ़ संभावी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और वैसे क्या नाम होगा इसका? थर्ड बी। क्लियर हुआ? थर्ड बी। और इसके पास वाले ये हमने क्या पढ़े थे? थर्ड ए। क्लियर है? तो ये दोनों नज़दीक है, थर्ड ए और थर्ड बी। तो अभी तक हमारे 7 कृषि जलवायु खंड है वो पूरे हो गए हैं। 8वां कृषि जलवायु खंड हमारा है फोर्थ ए। कौन सा है? फोर्थ ए। नाम क्या है इसका? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र। अर्ध आर्द्र है, दक्षिण में है, अरावली पहाड़ी के क्षेत्र के आसपास वाले जो जिले हैं वो इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से जिले आएंगे भी इसमें? भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही का कुछ भाग। कौन कौन से जिले आएंगे? भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही का कुछ भाग। मानचित्र में इसकी बात करें तो ये रहा भाई भीलवाड़ा, ये रहा राजसमंद, ये रहा चित्तौड़गढ़, ये रहा उदयपुर और ये रहा सिरोही का कुछ भाग। यानी ये वाला जो एरिया है वो इसमें क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। क्लियर है? कौन कौन से? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा भाई जी? 8वां कृषि जलवायु खंड, जिसका नाम है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र, यानी फोर्थ ए। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ए। क्लियर है? अब हमारा अगला कृषि जलवायु खंड होगा 9वां और उसका नाम होगा आर्द्र दक्षिण। यानी आर्द्र है और दक्षिण में है। अब दक्षिण राजस्थान का नीचे का राजस्थान का मानचित्र का निचला भाग होता है वो दक्षिणी भाग है और उसमें मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, उदयपुर के कुछ भाग भी इसमें क्या होंगे? शामिल। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के कुछ भाग इसमें शामिल होंगे। नक्शे में बात करें इसकी तो आ जाओ नीचे, दो दक्षिण एरिया ये वाला डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और ये डूंगरपुर हो गया, ये प्रतापगढ़ हो गया, ये बांसवाड़ा और उदयपुर का कुछ भाग ये हो गया। अभी नाम क्या है इसका? आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र। और वैसे क्या नाम है? फोर्थ बी। क्या नाम है इसका? फोर्थ बी। तो ये हमारे कृषि जलवायु खंड के 9 पूरे हो गए। और 10वां कृषि जलवायु खंड का भाग है वो है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। यानी आर्द्र है न तो दक्षिण में है और न ही पूर्व में, यानी बीच में, दक्षिण और पूर्व के बीच में। तो पूर्व में अलवरवाड़ा आ गया, दक्षिण में कौन सा आ गया? बांसवाड़ा, और इनके बीच का जो भाग बचा है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला एरिया वो इसमें आ जाता है। बूंदी, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर का कुछ भाग। अगर मानचित्र में इसकी बात करें तो ये देखो, ये बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, ये पूरे का पूरा भाग हमारा 10वां कृषि जलवायु खंड है, जिसका नाम है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। और इसको हम बोलते हैं 5th कृषि जलवायु खंड। यानी फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड वे और फर्स्ट ए, थर्ड ए, थर्ड
बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। ये पूरे हमारे क्या हो गए, 10 कृषि जलवायु खंड हो गए। अब इन 10 कृषि जलवायु खंडों को अगर हमारा मानचित्र में नक्शा याद है तो हमें इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इनको दोबारा मोटे मोटे तौर पर और देख लो। हमने पहला पढ़ा था फर्स्ट ए, कौन सा पढ़ा था भाई, फर्स्ट ए, कौन सा पढ़ा था, फर्स्ट ए। फर्स्ट ए में हमने पढ़ा था बाड़मेर जोधपुर, कौन से पढ़े थे, बाड़मेर जोधपुर, यही पढ़ा था, क्लियर है। बाड़मेर और जोधपुर, कुछ चूरू का भाग भी इसमें शामिल है, मुख्यतः बाड़मेर और जोधपुर इसमें आप याद रखना। तो फर्स्ट ए क्लियर हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट बी, कौन सा पढ़ा था भाई, फर्स्ट बी। और फर्स्ट बी में हमने पढ़ा था श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, जो यहाँ ऊपर वाले एरिया में है, जो इसमें अब पूरा आ नहीं रहा है, तो वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है। इसके बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट सी, कौन सा पढ़ा था, फर्स्ट सी, ये वाला एरिया जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, कौन कौन से पढ़े थे, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ये क्या है, फर्स्ट सी। तीनों क्लियर हो गए, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। इसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड ए, कौन सा पढ़ा था, सेकंड ए। सेकंड ए में हमने क्या पढ़ा था भाई, नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये वाला एरिया और चूरू का पूर्वी भाग, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड ए। कौन सा, नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये हो गया हमारा सेकंड ए। अब हम पढ़ेंगे सेकंड बी, कौन सा पढ़ेंगे, सेकंड बी। तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड बी। इसमें कौन कौन से थे, जालौर, सिरोही, पाले और जोधपुर का पूर्वी भाग, क्या था, जोधपुर का पूर्वी भाग। इसके बाद हमने पढ़ा था थर्ड ए, कौन सा पढ़ा था भाई, थर्ड ए। थर्ड ए में हमने क्या क्या पढ़े थे, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा का कुछ भाग, ये हमारा क्या हो गया था भाई, थर्ड ए। कौन कौन से, जयपुर, अजमेर और टोंक, क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ा था थर्ड बी। थर्ड बी में हमने पढ़ा था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर और दौसा का कुछ भाग, ये हमारा हो गया था थर्ड बी। कौन सा हो गया, थर्ड बी। इसके बाद हमने पढ़ा था फोर्थ ए। फोर्थ ए में भीलवाड़ा, राजमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही का कुछ भाग, तो ये हमारा हो गया फोर्थ ए। कौन सा हो गया, फोर्थ ए। इसके बाद हमने पढ़ा था फोर्थ बी, ये नीचे वाला, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये हमारा हो गया था फोर्थ बी। इसके बाद हमने पढ़ा था फिफ्थ कृषि जलवायु खंड, जिसमें बूंदी, बारा, कोटा, बारा और झालावाड़, ये जो ज़िले हैं ये इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार ये हमारे 10 कृषि जलवायु खंड पूरे हो जाते हैं। अब इनको याद करने का एक और आसान तरीका है कि ये हो गया फर्स्ट ए, ये हो गया सेकंड ए, ये हो गया थर्ड ए और ये हो गया फोर्थ ए। यानी इस तरह से ये क्रम वाइज चलेंगे। ए को आपको याद रखना है, तो ये क्या चलेंगे, इस तरह से क्रम वाइज चलेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और फोर्थ ए।
इसमें 2 जिले थे ये, इसमें ये 3 थे, इसमें ये 4 थे और इसमें ये 4 थे, यानी फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और फोर्थ। ये क्लियर हो जाएगा ए का। अब बात करें बी का, तो बी, फर्स्ट बी तो हमारी ऊपर है जिसमें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है, सेकंड भी यहाँ आ जाएगी, थर्ड भी यहाँ आ जाएगी और फिफ्थ भी यहाँ लगभग कोने पर है। ऊपर के कोने पर फर्स्ट बी, इस कोने पर सेकंड बी, इस कोने पर थर्ड बी और इस कोने पर फोर्थ बी। तो बी को याद करना है, फर्स्ट बी ऊपर, सेकंड बी इधर, थर्ड बी इधर और फोर्थ बी नीचे। क्लियर है? 8 हो गए। अब बचे कितने? 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट सी। कौन सा? फर्स्ट सी। इसमें बीकानेर और जैसलमेर और चूरू। और फिर बचा है फिफ्थ और उसमें आ जाएगा बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये हमारे 10 कृषि जलवायु खंड है, वो हमें याद करने हैं। किसी तरीके से हमें ये जिलों के नाम याद होने चाहिए, फिर तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे ए को याद करना है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए। क्लियर हुआ? फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और फोर्थ ए। क्लियर? बी को याद करना है, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी। जिले में नक्शे में जिले याद है तो हमें बस याद रखना है, फर्स्ट भी यहाँ है, सेकंड भी यहाँ है, थर्ड भी यहाँ और फोर्थ भी। फर्स्ट यहाँ और बचा फिफ्थ, वो यहाँ और यहाँ घूमकर आ जाते हैं, वो एक के आ जाते हैं। क्लियर है? तो आगे चलते हैं हम। 20 में प्रश्न 2 प्रकार से पूछ सकते हैं। एक तो कौन सा जिला कौन सी कृषि जलवायु खंड में है, और एक पूछ सकता है जयपुर जिला कौन सी कृषि जलवायु खंड में है। क्लियर? इसके अलावा इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कई बार कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान किस कृषि जलवायु खंड में स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए किस जिले में है। किस जिले में भाई? ये बीकानेर में है। किस में है? बीकानेर में। अब बीकानेर किस में आएगा? फर्स्ट सी में। किस में आएगा भाई? फर्स्ट सी में। तो तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बीकानेर में। और बीकानेर किस में है? फर्स्ट सी में। क्लियर हुआ? उसके बाद पूछ लेता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, कई बार इसका काजरी नाम से भी दे देता है, शॉर्ट फॉर्म सेंट्रल एरियड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, कई बार सीधा काजरी दे देता है। तो काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है भाई? जोधपुर में। अब जोधपुर हमने किस में पढ़ा था? फर्स्ट ए में। किस में पढ़ा था? फर्स्ट ए में। इसी प्रकार केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान किस कृषि जलवायु खंड में है? तो पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए किस जिले में। किस जिले में? ये टोंक में। अब टोंक हमने किस में पढ़ा था भाई? जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक किस में पढ़ के आए थे? थर्ड। तो अगला पूछ ले, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? टोंक में। कहाँ पर है भाई? टोंक में। और टोंक कहाँ है? किस कृषि जलवायु खंड में आता है टोंक? थर्ड ए में। किस में आएगा? थर्ड ए में। फिर पूछ ले, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर में किस में आता है? थर्ड ए में। तो ये दोनों याद रख लेना। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान टोंक है, वो किस में आता है? थर्ड ए में। उसी प्रकार राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है, वो अजमेर में है। अजमेर भी किस में आता है? थर्ड ए में। इसी प्रकार अगला पूछ ले, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर। तो बीकानेर हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? फर्स्ट सी में। कहाँ पढ़ा था भाई? फर्स्ट सी में। इसी प्रकार पूछ ले, तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ है भी? भरतपुर में। किस कृषि जलवायु खंड में है? तो भरतपुर किस कृषि जलवायु खंड में आता है? थर्ड बी में। किस में आता है भाई? थर्ड बी में। हमने पढ़ा था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का कुछ भाग, सवाई माधोपुर और दौसा का कुछ भाग इसमें हमने
पढ़ा था। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो हमें जिलों में कौन कौन से कृषि अनुसंधान है वो याद होने चाहिए, फिर वो जिला कौन से कृषि जलवायु खंड में है वो याद होना चाहिए। इस प्रकार पूछ ले भी सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, अब देखो हमने ये पढ़ा था, इतना भाग पढ़ा था, ये वाला किस में पढ़ा था, फर्स्ट सी में। किस में पढ़ा था भाई, फर्स्ट सी में, यानी जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर किस में आता है, फर्स्ट सी में, तो ऑटोमेटिक। और इसमें बीकानेर, चूरू और आगे तो उससे और भी ये बड़ा हो जाता है। तो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू आते हैं फर्स्ट सी में। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, फर्स्ट सी। बात कर ले सबसे छोटा की, तो सबसे छोटा हो जाता है फोर्थ बी। कौन सा हो जाएगा, ये नीचे वाला फोर्थ बी। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ बी। क्लियर हुआ, सबसे छोटा फोर्थ बी। सबसे कम वर्षा किस में होती है, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू वाला ये जो वाक़ा है, यानी फर्स्ट सी में सबसे कम वर्षा। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, झालावाड़। किस कृषि जलवायु खंड में आएगी, तो ये कृषि जलवायु खंड आ जाता है। इसका नाम क्या है, फिफ्थ। और वैसे नाम क्या है इसका, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यानी आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये वाला। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, यहाँ सबसे कम वर्षा होगी। ये सबसे छोटा है, सॉरी सबसे बड़ा है, और ये सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। अब बात कर ले क्षेत्र प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि प्रतिशत में किस कृषि जलवायु खंड में आती है, तो वो ये वाला भाग है भाई। यहाँ की 95% भूमि है वो कृषि योग्य है। कितने, 95% भूमि है वो कृषि योग्य है। क्लियर, नाम क्या है इसका, थर्ड बी। क्या नाम है इसका, थर्ड बी, याद रख लेना, थर्ड बी। थर्ड बी नाम क्या था इसका, बाढ़ संभावी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। क्या नाम था, बाढ़ संभावी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यानी कृषि योग्य भूमि। क्षेत्रफल में नहीं, प्रतिशत में पूछ ले तो किस में है, अलवर, भरतपुर, दौसा, यानी यहाँ की 95% भूमि है वो कृषि योग्य है। सबसे कम कृषि योग्य भूमि पूछ ले प्रतिशत में, तो वो है ये फोर्थ ए में। और यहाँ भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, यहाँ की लगभग 25% भूमि है वो कृषि योग्य ही है। ये क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ की भूमि है वो कृषि योग्य कम है, लगभग 25% भाग है वो ही कृषि योग्य आता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कृषि जलवायु खंड, राजस्थान के कृषि जलवायु खंड। तो राजस्थान के कुल कृषि जलवायु खंड कितने थे, 10। कितने थे भाई, 10। पक्का। कौन से जिले में, कौन सी कृषि जलवायु खंड में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको अच्छी तरह से बता दिए हैं। अगर आपको राजस्थान का मानचित्र याद है तो ये कृषि जलवायु खंड बिल्कुल मामूली सी बात है। आगे नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।